नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 1,32,000 के पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा में अमेरिका से लौटे 73 में से 21 लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना की चेन ने छीना पानीपत का चैन। एक ही दिन में पानीपत से 7 कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमित आरती से 4 दिन में 9 में फैला कोरोना। रोहतक से बिहार के लिए ट्रेन के जरिए श्रमिकों को किया गया रवाना। डीसी आरएस वर्मा ने श्रमिकों को जल्द वापस लौटने की अपील की। और करनाल पुलिस ने नशा तस्कर को किया काबू। आरोपी के पास से 33 किलो चूरा पोस्त बरामद। ट्रक में छुपाकर हिमाचल ले जा रहा था आरोपी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,32,000 से ज्यादा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आपको ये बता दें कि कुल मरीजों की जो संख्या है 1,32,000 को पार कर चुकी है। इनमें से 3,700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में अब तक 51,784 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है और कुल मरीजों की जो संख्या है 1100 के करीब पहुंच गई है। अमेरिका से 73 लोग हरियाणा लौटे हैं। उनमें से 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इन्हें पंचकुला के आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। पानीपत में एक साथ कोरोना के 7 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और बड़ी बात आपको ये बता दें कि जिले में कोरोना की अब तक की जो सबसे बड़ी चेन है वो आपको ये बता दें जिस तरीके से बनती जा रही है। पानीपत के लोगों की नींद उसकी वजह से उड़ रही है। 4 दिन पहले समालखा की सब्जी मंडी के कोरोना पॉजिटिव आरती से अब तक 9 लोगों के संक्रमित होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। आरती से उसकी भाभी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। अब आरती की भाभी से गोहाना रोड स्थित शिवनगर के अनाथालय के 4 बच्चों से 6 लोग संक्रमित मिले हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन बच्चों को ये कोरोना पीड़ित महिला अनाथालय में कंप्यूटर सिखाने जाती थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से 2 दिन पहले आए गंगाराम कॉलोनी में पहुंच के 25 साल का युवक भी कोरोना से संक्रमित मिला है। वो लॉकडाउन के लगते ही उत्तर प्रदेश चला गया था और 20 मई को पत्नी और अपने बेटे को लेकर पानीपत लौटा है। पत्नी और बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। और वहीं आपको ये बता दें कि 7 पॉजिटिव मरीजों को खानपुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुरुक्षेत्र के पीपली रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर करने के साथ साथ अन्य नियमों की पालना करते हुए मिसाल कायम की गई है। वाहनों को पेट्रोल और डीजल देते समय विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप पर जितने भी कर्मचारी हैं सभी का कोविड-19 के अंतर्गत बीमा करवाया गया है। सभी कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए हैं। पंप कर्मी धर्म सिंह ने बताया कि जब मास्क की कमी महसूस की गई तो पेट्रोल पंप कर्मचारियों के परिवारों की महिलाओं ने हजारों कॉटन के मास्क बनाकर उपलब्ध करवाए। तो पेट्रोल पंप पर तैनात सभी कर्मचारी और प्रबंधन के लोग भी WHO से प्रमाणित 3 लेयर मास्क पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं धर्मवीर गाँव अंटेहड़ी जिला कुरुक्षेत्र का वासी हूँ और श्री यूज पेट्रोल पंप कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 के सामने ड्यूटी करता हूँ अब करीब 17 साल से। और हमारे यहाँ बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और कस्टमर को सैनिटाइजर पहले लगाते हैं, उसके बाद कैश लेते हैं। रोहतक उपायुक्त आरएस वर्मा ने अपने घरों को जाने वाले प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द वापस लौटें और फिर से अपना काम धंधा शुरू करें। उपायुक्त वर्मा आज रोहतक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और आपको ये भी बता दें कि बिहार के लिए प्रवासी श्रमिकों को लेकर यहां से स्पेशल श्रमिक रेलगाड़ी में सवार श्रमिकों से उन्होंने बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अब स्थिति सामान्य हो रही है, इसलिए प्रवासी श्रमिकों को जल्द से जल्द वापस अपने काम पर लौटना चाहिए।
उपायुक्त वर्मा ने रेलगाड़ी में सवार श्रमिकों से प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। उपायुक्त ने उनसे चिकित्सा जांच, मास्क, पानी और भोजन समेत कई चीज़ों के बारे में पूछा। श्रमिकों ने अपनी संतुष्टि जताई और कहा कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। रोहतक रेलवे स्टेशन से आज शाम 6 बजे भागलपुर के लिए ट्रेन रवाना जिस तरीके से होगी, उसको लेकर लगातार प्रवासी और जो उनके बच्चे हैं उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने का सिलसिला लगातार बरकरार है। करनाल पुलिस ने एक नशा तस्कर को धर दबोचा है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब नंबर का एक ट्रक कोलकाता से सामान लोड करके हिमाचल की तरफ जा रहा था, जिसमें सामान के बीच में चूरा पोस्त छुपा हुआ था। थाना शहर सिटी इंचार्ज हरविंदर सिंह और उनकी पुलिस टीम द्वारा नमस्ते चौक करनाल पर नाका लगाया गया और जैसे ही यह पंजाब नंबर ट्रक नाके के पास पहुंचा तो पुलिस टीम द्वारा उसको रुकवाकर चेकिंग की गई, जिसमें कुछ प्लास्टिक का सामान लोड था। उस सामान के बीच में ही 2 कट्टों में चूरा पोस्त भरा हुआ था, जिनका वजन करने पर तकरीबन 33 किलोग्राम चूरा पोस्त पाया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करनाल से केसीआरए की रिपोर्ट। और हमारी टीम ने जैसे ये ट्रक आया तो उस ट्रक को रुकवाया। रुकवाने पर उस ड्राइवर का नाम पूछा तो उसने अपना नाम रणजीत सिंह सन ऑफ हरशेम सिंह जो कि फतेहगढ़ साहिब पंजाब का बताया है। और उसने बताया भी गाड़ी में प्लास्टिक दाना लोड करके कोलकाता से बद्दी के लिए जा रहा है, जिससे कहा गया कि उसकी गाड़ी में सामान है, आप अपनी तलाशी दी जाए। और उसमें गाड़ी का तरपाल और रस्सा बांधा, जैसे तरपाल और रस्सा खुलवाकर उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से 2 बाग चूरा पोस्त के मिले, जो कि करीब 33 किलो चूरा पोस्त है, जो कि उसे वहीं से हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। लॉकडाउन में कुछ ही दिनों के लिए लूट जैसी वारदातें करने वाले अपराधी शांत थे, लेकिन अब फिर से लूट की वारदातें जोर पकड़ने लगी हैं। होटल के 3 शातिर अपराधियों ने, आपको ये भी बता दें कि पहले इन्होंने वारदातों को अंजाम देने के लिए बाइक छीनी और फिर उसी बाइक से वारदात को अंजाम दिया। होटल में एक के बाद एक इन शातिर अपराधियों ने 3 लूट की वारदातों को अंजाम दिया था और पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और हैरत की बात यह कि तीनों अपराधी होटल गड़िया मोहल्ले के रहने वाले हैं और होटल थाने से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। इन्होंने पहली वारदात होटल के पास 12 मई को डाकरा में दी और आपको ये भी बता दें कि बाइक और 1000 रुपये छीने थे वहां पर और इसी बाइक का इस्तेमाल करके बाकी वारदातों को अंजाम दिया। इनमें से एक का नाम दुष्यंत है, दूसरा मनोज है और तीसरे का नाम रवि और लल्ली है। तीनों गढ़िया मोहल्ला होटल के निवासी है। इन्होंने 12 तारीख को डाडका रोड से एक मोटरसाइकिल छीनी थी, 1000 रुपये छीने थे। वो 1000 रुपये रवि, लल्ली और दुष्यंत से बरामद कर लिए और इसने जो मोटरसाइकिल है उस पे इस मनोज नाम के लड़के को उन्होंने दे दी थी। उसका हमने 2 दिन का रिमांड लिया और इन दोनों का एक और मुकदमा था। इन दोनों ने एक मोटरसाइकिल, इसी मोटरसाइकिल पे चैन छीनी थी राविया पट्टी होटल से, उसमें इनको जेल के आदेश हुए हैं और चैन हमने बरामद कर ली है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve.
Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।